जो इंसान संसारिक दुनिया में कर रहा था वही आदमी आध्यात्मिक जगत में भी कर रहा है। उसको संसार में मान पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि नहीं मिली, उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अपनी योग्यता को वहाँ सिद्ध करके और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। तो अब कुछ लोग फिर उसका सहारा अध्यात्म देखते हैं कि अध्यात्म में जाऊंगा, कुंडलिनी जागरण करूंगा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल करूंगा और लोगों को उनके मतलब जो उनके मन में क्या चल रहा है, उनके आगे पास्ट भविष्य उनको बताऊंगा और अपने को विशेष साबित करूंगा अपनी योग्यता। तो ऐसे व्यक्तियों का अध्यात्म जगत में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का तो मतलब ही ये है कि आप संसार से पूरी तरीके से छूट गए हैं, मन भर गया आपका संसार से। संसार में आपके लिए कुछ नहीं है। संसार के जितने भी भोग हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनका कुरूप रूप आपको प्रकट हो गया, दिखाई दे गया है, उनसे मन हट गया, अब किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही। तब आप उस सत्य को ढूंढने के लिए चलते हैं जो आपको इन सब से ज़्यादा प्रीतिकर लगता है कि यहाँ तक जीने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला है, तो अब या मिला भी है तो कुछ समय के लिए आया और चला गया, तो कोई ऐसा स्थायी सुख मुझे चाहिए, स्थायी आनंद मुझे चाहिए जो कभी मिटे नहीं। तो वही खोज सत्य की खोज है। और जैसे ही इस संसार से आप उठे तत्काल आपका आत्मा में प्रवेश होता, तत्काल, उसमें कोई देरी नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, आत्मबोध नहीं हो रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं रुचि संसार में ही है, चाहे वह अध्यात्म को उसका निमित्त बना के, उसका सहारा बना के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहा हो। तो जिस दिन आपका मन संसार से पूरी तरीके से 100%, 99 भी नहीं, 100% हट गया, उसी दिन आपका आत्मा में प्रवेश है, वहीं परमात्मा है और वहीं आनंद है और वहीं सब कुछ है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला अनंत का आनंद है, जिसे सत्यचित आनंद कहते हैं, या परमात्मा कह लो, या जीवात्मा का जो तल है। जीवात्मा इसीलिए जीवात्मा है क्योंकि उसने अपने को शरीर से बांध लिया, संसारिक इच्छाओं से बांध लिया, इसलिए वह जीवात्मा है। और जैसे ही इससे छूटेगा वही तुरंत परमात्मा में प्रवेश करेगा और परमात्मा में रहेगा तो परमात्मा का ही आनंद पाएगा। जीव में तो आनंद बहुत कम है, जीव में तो जीव वाला ही आनंद है जो आ रहा जा रहा, रुक नहीं पा रहा है। लेकिन जब सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ परमात्मा में ही है तो उसका आनंद कितना विशाल आनंद है, ये कल्पना करके भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मन की कल्पना से बाहर की चीज़ें हैं। तो पहले संसार को पूरी तरीके से भोग लो, भोग कर उसे छोड़ दो, छोड़ते ही तुरंत मन से बाहर हो और मन से बाहर होकर सीधा जो है आत्मज्ञान में, आत्मबोध में, परमात्मा में, आनंद में सीधा प्रवेश है एकदम। और वो कभी ना खत्म होने वाला सुख है, जिसको आप सुख समझते हैं ना, वो जो सुख कभी ना खत्म हो, वही जो सुख कभी खत्म नहीं होता ना, वही आनंद है, वही परमानंद है। तो परमात्मा ऐसा मिलेगा, ना कि संसार में संसार की इच्छाओं को भी आप पाल के रखो कि मुझे ये सुख भी भोगने हैं और मुझे परमात्मा भी चाहिए। एक चीज़ का त्याग आप करोगे तो दूसरी चीज़ अपना भी सामने है आपके।